केंद्र की मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आ रहा है और पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अपने मित्र यानी अपने संगठन एनडीए के प्रमुख सहयोगियों के ऊपर धन वर्षा हुई। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने यह बताया है कि इंडिया में उनकी 9 प्राथमिकताएं हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रा इनोवेशन, R&D एंड अगली पीढ़ी के लिए रिफॉर्म्स पर इस बार का पूरा ध्यान है। बजट में मित्र यानी नीतीश कुमार के बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। नीतीश कुमार के लिए 26,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया गया है, जिसमें से 2 नए एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया तक का एक्सप्रेसवे, इसके अलावा वैशाली से बोध गया एक्सप्रेसवे, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और गंगा पर 2 पुल बनाने के लिए घोषणाएं की गई। इसके अलावा टीडीपी वाले आंध्र प्रदेश के मित्र को 15,000 करोड़ रुपए का बजट में विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसके अलावा बजट में बात करें तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए इस साल खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए और व्यवसाय करने के लिए मुद्रा लोन की जो सीमा है उसको 2 गुना कर दिया गया है, यानी 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना पर मोदी सरकार का विशेष फोकस है, इसीलिए 3 करोड़ अभी भी आवास बनाए जाने की घोषणा की गई है, उनके लिए भी बजट एलोकेशन किया गया है। आपको बता दें कि शहर में इसके लिए 2.5 लाख रुपए और गांवों में 1.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी लोन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि किसानों के लिए इस बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा दलहन तिलहन पर भी सरकार जोर दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की हैं। वहीं इंडस्ट्रीज की बात करें तो देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा टॉप 500 कंपनियों को इंटर्नशिप देने के लिए कहा गया है और 500 कंपनियों को ये इंटर्नशिप देनी जरूरी है। इसके अलावा मोदी सरकार की ये तीसरी टर्म में 100 शहरों में पानी सप्लाई का काम पूरा करने, इसके अलावा जो जमीनों की और प्रॉपर्टी की संपत्तियों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें कमी करने के लिए राज्यों को स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए कहने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों के लिए इस योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। वहीं 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने का भी इस सरकार ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि महिलाओं के अलावा बच्चों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं, जैसे पहले से चलने वाली आंगनबाड़ी योजना को लेकर के भी अब नए शिशु केंद्र बनाए जाने की भी घोषणा की गई है, जिसमें करोड़ों का बजट देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस बीच में मनरेगा को लेकर के उदासीनता सरकार की दिखी जा रही है और इसका बजट कम किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।